बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मूली के पराठों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत यूनिक स्टाइल में है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ मैंने इसके साथ दही का रायता भी बनाया है, हरी मिर्च और हरे धनिए के साथ। तो इस रेसिपी को आखिर तक देखें और आपको इसमें 2-3 टिप्स जो है बहुत डिफरेंट से मिलेंगे, तो आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मूली लिए 1 किलो और इसको मैंने छील के धो के रख लिया था। अब इसको हम करेंगे कद्दूकश। तो थोड़ा सा मोटे वाला जो कद्दूकश का हिस्सा होता है उससे कद्दूकश करेंगे, बारीक वाले से नहीं। तीनों मूलियों को हमने यहाँ पर कद्दूकश कर लेना है। और ये देखें, यहाँ मैंने तीनों मूलियों को कद्दूकश कर लिया। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला ताकि ये पानी जो है 10 मिनट के अंदर अपना पानी जो है सारा छोड़ देगी। बस अच्छी तरह मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद ढक के 10 मिनट छोड़ दें। 10 मिनट के बाद हमने मलमल के कपड़ा लेना है। एक साफ़ सुथरा कपड़ा लिएगा और साफ़ सुथरे कपड़े में ही हमने सारी कद्दूकश करी वाली मूली को हमने डाल देना है और अच्छी तरह से इसका पानी हमने निचोड़ लेना है। आप ये याद रखें, साफ़ बर्तन में ही पानी निचोड़िएगा, साफ़ कपड़ा होना चाहिए, हाथ भी बहुत साफ़ होने चाहिए, ताकि ये पानी जो है हमने ज़ाया नहीं करना। इसी पानी से हमने आटा गूंदना है। तो इस पॉइंट को आपने ज़रूर याद रखना है कि मूली का जो पानी निकलेगा उसी से आपने आटा गूंदना है बस। तो टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त आने वाला है पराठे का। अब इसको करते हैं हम साइड में और यहाँ पर हम मूली को इस कपड़े से निकाल लेंगे। वैसे तो देखें आप, ये अच्छी खासी ड्राई हो चुकी है, ये देखें, लेकिन फिर भी मैं इसको छन्नी में डाल के रखती हूँ। अब इसको सबको बारीक छन्नी में डाल के हम छोड़ देंगे। अब हमने आटा लिया है, लाल वाला आटा लिया है 250 ग्राम और मैदा लिया है 250 ग्राम। मतलब ये आधा किलो आटा लिया था, आधा किलो में मैंने आधा आधा दोनों आटे लिए हैं। आप चाहें तो किसी एक से बनाएं। जीरा लिया मैंने यहाँ 1 टीस्पून, कलौंजी अजवाइन लिए मैंने 1/2 टीस्पून और कलौंजी लिए मैंने 1/2 टीस्पून। तो ये तीनों चीज़ें भी इसमें जाएंगी। यहाँ नमक मैं नहीं डालूँगी क्योंकि ऑलरेडी मूली में जो है नमक डाला था और ये जो मूली का पानी हम इसमें यूज़ करेंगे वो ऑलरेडी नमक वाला है ये। अगर आप चाहें तो कुछ पिंच नमक का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसे अदरवाइज़ अगर कम नमक खाते हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने घी डाला 1 टेबल स्पून। ये देसी घी है, अगर आप चाहें तो नॉर्मल घी में भी बना सकते हैं। अच्छी तरह से घी को हमने मिक्स कर लेना है। उसके बाद फिर हमने ये देखें, ये पानी हमने डाला, ये देखें आप देख सकते हैं ये पानी जो है मूली वाला है ये। और अगर पानी थोड़ा कम पड़ेगा तो फिर हम नॉर्मल पानी भी यूज़ कर लेंगे और साथ नॉर्मल टेम्परेचर का पानी था। अब इसको हमने 5-10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे ढक के, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा। इतनी देर में हम मूली का आमेज़ा जो है वो रेडी करते हैं। ये देखें अच्छी ड्राई मूली है। अच्छी तरह से आपने उस टाइम पे इसको निचोड़ लेना है ताकि सारा पानी निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने 3 टीस्पून के करीब जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। हरा धनिया डाला है बारीक कटा हुआ, हाथ आधा कप के बराबर। पुदीना डाला है बारीक कटा हुआ 2 टेबल स्पून के जितना। अच्छा बारीक काटना है आपने दोनों चीज़ों को। हरी मिर्चें भी मैंने बहुत ज़्यादा बारीक काटी थी, तो ये 1 टेबल स्पून है। वैसे मैंने यहाँ पर ये 2 हरी मिर्चें ली थी, तो इसको इतना बारीक काट लिया है कि ये 1 टेबल स्पून हो गई हैं। अब इसको हम इस मिक्स कर देंगे और इसको इसी तरह से हम फिल करेंगे पराठे में। इसको हम फ्राई नहीं करेंगे तेल के साथ, तो ये बहुत हेल्दी है। बस सिर्फ पराठा ही आपका जो है वो ऑयल में, घी में जो है वो फ्राई होगा और हमने घी अंदर डाला है बस। इससे ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये बहुत हेल्दी है। फ्राई करें और आप मूली को फ्राई करेंगे फिर आपने आटे को घी में फ्राई करना है, तो वो बहुत ज़्यादा घी घी हो जाता है। तो इस तरह बनाइए तो बहुत अच्छी लगेगी। हमने छोटे छोटे से 4 पेड़े काट लिए हैं, तो छोटे हमने डबल पराठा करके बनाना है। मैं आपको बताती हूँ। अब इन हमने डस्ट करी, डस्ट के बाद हमने अच्छा सा इसको बेलना है। यहीं पर आप जितना पतला बेल सकें रोटी उतनी पतली बेल लें बस। उसके बाद थोड़ा सा ही बाद में बेलेंगे। तो इसी तरह से 2 हमने
रोटी जो है इस तरह से रेडी कर लेनी है। ये देखें सेम। उसके बाद हमने यहाँ देखें इसको इसी तरह से फिल करना है। तकरीबन तकरीबन 3 टेबल स्पून फुल भर के मैंने लिए थे और इसको फिल करा है। तो बहुत मज़ेदार सी फिलिंग वाले पराठे थे। बस इसको हमने अच्छे सा दबाकर जोड़ देना है। बस अब हल्का सा इसको प्रेस करेंगे, सेट कर लें और सेट करने के बाद हल्के हाथ से हमने इसको बस बेलना है। अगर चाहें तो इसी तरह भी बना सकते हैं, वरना हल्का सा बेल लें ताकि जो अंदर जो है मूली वो इसके साथ थोड़ा सा चिपक भी जाएगी। तो बस पराठा देखेंगे रेडी हो चुका है। अब हम इसको तवे पे डालते हैं। तवा हमने थोड़ा सा गर्म किया था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है लेकिन गर्म करना है। उसके बाद स्लो आंच पे ये पकेगा, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा। हल्का सा हम इस तरह सेकेंगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाए फिर पलट देंगे। उसके बाद हम घी डालेंगे इस पर। तो 2 टेबल स्पून के जितना हमने इसमें घी डाला। 1.5 जितना आपने इसमें घी डाल दें या 2 टेबल स्पून डाल दें जितना आपको पसंद है। हल्का हल्का सा इसके किनारे दबाते जाएंगे और बस इसको अच्छा गोल्डन होने तक सेकेंगे और इसको अच्छा खस्ता और मज़ेदार सा पराठा जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सा जो है सीख चुका है। इसी तरह दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। देखिए हल्का हल्का सा फूलेगा भी अगर आप किनारे दबाते जाएंगे। देखिए ज़बरदस्त सा पराठा रेडी हो चुका है। इसी तरह से अब सारे पराठे हम रेडी कर लेंगे। और ये देखें पराठा रखने का तरीका वही है कि प्लेट के ऊपर आपने छोटी सी कोई भी कटोरी रखें, फिर आपने इस पर पेपर टॉवल रखना है, फिर उसके ऊपर पराठा रखें तो बिल्कुल भी नीचे वाला पराठा जो अमूमन गीला हो जाता है वो भी नहीं होगा। ये इसी तरह से खस्ता रहेगा और बहुत मज़ेदार रहेगा। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। दही के रायते के साथ आपने रेसिपी को ट्राई करना है। और दही के रायते में मैंने हरा धनिया डाला है तकरीबन आधा कप, और आधे कप से कम 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया लिया मैंने बारीक कटा हुआ, और हरी मिर्चें ली 2 अदद, और ज़ीरा लिया और नमक लिया और उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके, और ज़बरदस्त जो है रायता रेडी हो चुका है। और पराठों के साथ रायते के साथ ज़रूर नोश फरमाएँ, ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।